हैदराबाद, कोटड़ी, जाम शोरो, सक्खर, खैरपुर, सांगड़, कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। हैदराबाद और सक्खर की सड़कें पानी पानी। मूसाखेल, डेरा बुगटी, नसीराबाद, सोबतपुर, उस्ता मोहम्मद, गंदाखा में भी शदीद बारिश। ठट्ठा में घर की छत गिर गई। 10 साल का बच्चा जा बहा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। गफलत, नाअहली या हादसा। इस्लामाबाद में 2 बच्चे मौत की नींद सो गए। F11 में बच्चे बारिश के जमा पानी में नहा रहे थे कि बिजली का तार टूटकर पानी में गिर गया। करंट लगने से 8 साल गुलाम अहमद और 5 साल वकास जहां बहक हो गए। सिंध और जनूबी पंजाब में बारिश से नाले बिफर गए। कोह सुलेमान पर तूफानी बारिश। रुझान में रूदपुही में सैलाबी रेले से करीबी बस्तियां ज़ेर-ए-आब। राजनपुर के कई देहात डूब गए। कोट मिट्ठन में भी वसी इलाका ज़ेर-ए-आब आ गया। बटगराम में बारिश के बाद नदी नालों में तुक़यानी। अपर चित्राल में ग्लेशियर फटने से शदीद सैलाब। बिफरा पानी नाले के 6 पुलों को बहा ले गया। मुतादिद घर भी जद में आ गए। पुल टूटने से बस्तियों का ज़मीनी राबता भी टूट गया। चावल, मकई और सेब के बागात को नुकसान। सुबह सिंध में भी शदीद बारिश हो सकती है। सिंध हुकूमत ने मई के महीने से तैयारियों का आगाज किया। अगर बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है तो हमारे इदारों में इतनी सख्त नहीं है कि वो फौरी तौर पर मसलों को हल कर सके। जब बारिश हो रही होती है उस वक्त तो अल्लाह के सिवा कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो जमीन पे पानी को ना जमा होने थे, वो पानी जमा होगा। दुआ करें इतनी बारिश हो कि आसानी से निमट सके। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने दुआओं का मशवरा दे दिया। कहा, ज़्यादा बारिशें हुई तो इदारों में इतनी सख्त नहीं कि फौरी रिलीफ दिया जाए। बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो पानी जमा होगा, मसाइल भी होंगे। इस बार पहले से ज़्यादा बेहतर इंतजाम किए हैं। मई से तैयारियां जारी थीं। बिजली के बिल कैसे घटाएं, कैपेसिटी चार्जेस से किस तरह जान छुड़ाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तजावीज़ तलब कर ली। वज़ारत ख़ज़ाना और वज़ारत तवानाई ने मुख्तलिफ तजावीज़ पेश कर दी। कहा, 4 ट्रिलियन रुपए तक की रकम यकमुश्त अदा कर दी जाए। इस तरह फ़ी यूनिट 5 रुपए से ज़ायद कमी होगी। IPPs को आइंदा 3 से 5 बरस के लिए इकट्ठी अदायगियों की भी तजवीज़ दी गई, जिससे अदायगियों का बोझ और गर्दिशी कर्जा कम होगा। वज़ारत ख़ज़ाना ने बिजली बिलों में रिलीफ को IMF से मशरूत कर दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब, उल्टे सीधे बयानात देने के बजाय संजीदगी से इस मसले को लीजिए। आप ये शायद चाहते हैं कि हम पुरतशद्दुद हो जाएं। तसादुम और तशद्दुद हमारी तरफ से नहीं होगा, लेकिन अगर आपने अवाम को उनका हक नहीं दिया तो फिर जाहिर सी बात है कि मरी रोड से आगे बढ़ने का ऑप्शन तो हर वक्त मौजूद है। जैसे जैसे धरना तवील होगा, हुक्मरानों की चीखें निकलेंगी। वज़ीर आज़म हमारे मुतालबात को संजीदा लें। आप शायद चाहते हैं हम पुरतशद्दुद हो जाएं। हक ना मिला तो तसादुम की तरफ आप लेकर जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी का पिंडी में धरने से खिताब। हक दो अवाम को, जमात इस्लामी का धरना 10वें रोज़ में दाखिल। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, मुतालबात ना माने गए तो डी चौक जाने का ऑप्शन मौजूद है। पुरअमन सियासी मज़ाहमत की नई तारीख रकम हो रही है। अवाम को रिलीफ ना दिया गया तो शहर शहर धरने और पहिया जाम हड़ताल भी होगी और बिजली बिलों का बाइकआउट भी कर सकते हैं। हम बार बार कह रहे हैं तमाम सरकारी गाड़ियां 1300 सीसी कर दी जाएं। क्या ऐसा करने से शहबाज शरीफ के प्लेटलेट्स गिर जाएंगे? जमात इस्लामी ने गवर्नर हाउस कराची पर भी धरना दे दिया। कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने खिताब में कहा, धरने का आगाज हो गया। गर्मी हो या बारिश, हम मौजूद रहेंगे। MQM ने अहले कराची का सौदा किया है। गवर्नर विफाक का नुमाइंदा है। पीपल्स पार्टी भी विफाकी हुकूमत में शामिल है। सब मिलकर महंगाई के बम गिराते हैं मगर फिर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। KESC को PP हुकूमत ने फरोख्त किया। किसी और सूबे ने स्टेशनरी पर टैक्स नहीं लगाया। सिंध ने ये काम किया।
गवर्नर सिंध ने धरने के शुरा को चाय और पानी भिजवा दिया। कामरान टिसोरी की मुजाहिरीन का ख्याल रखने की हिदायत। कहते हैं बुजुर्गों मरीजों के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हैं। जो आराम करना चाहें वो IT माकी में आराम कर सकते हैं, लेकिन ये पेशकश सुबह क्लास के वक्त तक की है। और जो कोर्सेज करना चाहते हैं वो तालीमी असनाद लाएं। राशन शनाख्ती कार्ड पर मिल जाएगा। बानी PTI फौज से मुज़ाकरात के बयान पर कायम। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में उन्होंने कहा, फौज से बात करने को तैयार हूँ, लेकिन मुज़ाकरात आइन के दायरे में रहकर करूँगा। जिनके पास ताकत है उनसे ही बात होगी। इस हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करूँ जो 4 हल्के खुलने से ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले हमारा मैंडेट वापस किया जाए। बानी PTI ने कहा, महमूद खान अचकज़ई को सियासी जमातों से बातचीत करने का ज़रूर कहा है, लेकिन सियासी जमातों के पास कुछ नहीं है। शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाले जाने से मुताल्लिक सवाल पर बानी PTI ने कहा, इस पर बाद में बात करेंगे। बानी PTI की हिदायत पर शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस नकवी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बानी की मंजूरी चेयरमैन को खबर तक न हुई। बैरिस्टर गौहर ने नोटिफिकेशन जारी करार देते हुए कहा, बतौर पार्टी चेयरमैन ऐसे किसी इक़दाम की मंजूरी नहीं दूंगा। किसी ने ज़ाती हैसियत में फैसला किया है तो भी मंजूर नहीं। फिरदौस शमीम नकवी ने जवाब दिया, शेर अफजल मरवत का नोटिफिकेशन दुरुस्त है। अपने फैसले से सेक्रेटरी जनरल को आगाह कर दिया था। सेक्रेटरी जनरल का काम था, चेयरमैन को बताते, ये मेरा काम नहीं था। PTI कोर कमेटी ने शेर अफजल मरवत की पार्टी रुकन खत्म करके कौमी असम्बली की रुकनियत छोड़ने का भी मुतालबा कर दिया। शेर अफजल मरवत ने रद्दमल दिया, बानी PTI के कानून में मेरे खिलाफ जहर घोला गया। उनसे मिलकर मौक़िफ़ पेश करूंगा, मुतमईन ना हुए तो सीट वापस लौटा दूंगा। PTI को मखसूस नशिस्तें देना अदालत का अपना तख्लीक करदा रिलीफ होगा। आर्टिकल 51, 63 और 106 मुअत्तल करना और आइनी दायरा इख्तियार से बाहर जाना होगा। PTI को मखसूस नशिस्तें मिलने के केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। लिखा, कोई रियासती इदारा ऐसे अदालती हुक्म का पाबंद नहीं जो आइन से मुताबिकत न रखता हो। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में कोई सुक्म नहीं। इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून की रोशनी में मखसूस नशिस्तें सियासी जमातों में तकसीम की। दोनों जजों ने सवाल उठाए। 15 दिन का दौरानिया खत्म होने के बावजूद अक्सरियती फैसला जारी न हो सका। सुप्रीम कोर्ट में फैसला जारी होने तक PTI फरीक नहीं थी। 80 अरकान अपना मौक़िफ़ तब्दील करते हैं तो ये उनके अपने हलफ की खिलाफ वर्जी होगी। सिंध पहला सूबा है इसने तेज़ी से काम करते हुए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीशन पे फ्रूशन पे ले आए हैं कि हम इंशाल्लाह अगले कुछ हफ्तों में ये डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देंगे। इस वक्त जो हम सिस्टम्स दे रहे हैं उससे 1 पंखा, 3 बल्ब और 1 बैटरी जो मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए काम आएगी, ये एक सिस्टम हम हर घर में दे रहे हैं। सिंध हुकूमत का वर्ल्ड बैंक के ताउन से सोलर प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। सिस्टम कम आमदनी वाले खानदानों को सब्सिडी पर फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डेटा के तहत कम आमदनी वाले घरानों को 2 लाख का सोलर सिस्टम फराहम किया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, पहले मरहले में 9000 सोलर पैनल्स का ऑर्डर दे दिया है, जो 300 यूनिट्स तक इस्तेमाल करने वालों को दिए जाएंगे। तुर्क नेवल फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। पाक बहरिया के सरबराह से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्क एडमिरल ने खित्ते में मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से पाक बहरिया की काविशों को सराहा। दोनों मुल्कों के दरमियान माहिरीन की सतह के स्टाफ मुज़ाकरात। मुश्तरका ऑपरेशन, तरबियत और तकनीकी शोबों से मुताल्लिक उमूर पर बातचीत। ISPR का कहना है, तुर्क एडमिरल का दौरा दोनों बरादर मुल्कों की बहरिया के दरमियान मजबूत ताल्लुकात का आगाज़ है। इस्माइल हनिया को मिसाइल हमले में शहीद किया गया। कमरे में धमाका खेज मवाद नस्ब नहीं था।
ईरानी पासदारान इनकलाब ने अमरीकी अखबार की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। बताया अब तक के शवाहिद के मुताबिक इस्माइल हनिया को शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल के जरिए निशाना बनाया गया। इसराइल को हमले में अमरीकी मदद हासिल थी। मुनासिब वक्त, जगह और अपने तरीके से बदला लेंगे। ईरान का जवाब शदीद होगा, जो हमेशा याद रखा जाएगा। इस्माइल हनिया के साथ इसी इमारत में मुकीम हमास नुमाइंदे खालिद अल खुदूमी ने भी मिसाइल हमले की तस्दीक की। अमरीकी और बरतानवी अखबार की रिपोर्ट्स बोगस करार दे दी। प्रोपेगेंडे के जरिए इल्जामात किसी और पर लगाने की कोशिश की जा रही है। इस्माइल हनिया की शहादत का बदला सिर्फ ईरान नहीं, पूरी उम्मत की जिम्मेदारी है। इस्माइल हनिया की शहादत पर फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। जमात इस्लामी की रावलपिंडी में रैली। हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा, हक के रास्ते में कुर्बानी कामयाबी की ज़मानत होती है। इस्माइल हनिया की शहादत से उम्मत में नया जज्बा पैदा हो गया। फ़लस्तीनियों के हौसले पहाड़ों की तरह मजबूत हैं। बानी पाकिस्तान ने कहा था, इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारिजा और सफ़ीर को इस्माइल हनिया के जनाजे में शिरकत करनी चाहिए थी। हुक्मरान इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमरीका और इसराइल के ख़िलाफ़ बात नहीं करते। बांग्लादेश हुकूमत ने व्हाट्सएप, यूट्यूब, टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ मुल्कगीर मुजाहरों का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज़ एहतजाज के दौरान मजीद 2 अफराद जान से गए, 100 से ज़ायद जख्मी। पुलिस से झड़पों में अब तक 200 से ज़ायद अफराद लुक़मा अजल बन चुके। एहतजाजी तलबा ने मुल्कगीर सिविल नाफरमानी का ऐलान कर दिया। साउथपोर्ट वाक़े के बाद से मुख्तलिफ शहरों में पुरतशद्दुद एहतजाज का सिलसिला जारी। यॉर्कशायर एंड हैम्बरसाइड के शहर हुल में भी पुरतशद्दुद मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पों के दौरान एक एहलकार जख्मी। मुजाहिरीन ने मुतअद्दिद दुकानों और गाड़ियों को आग लगा दी। मुजाहिरीन ने कई आग लगाने से पहले दुकानों में लूट मार की। डोनाल्ड ट्रंप का 10 सितंबर को कमला हैरिस के साथ सदारती मुबाहिसे से इनकार। सदर बाइडेन और ट्रंप के दरमियान 10 सितंबर को दूसरा मुबाहिसा तय हुआ था। ट्रंप का कहना है, बाइडेन की दस्तबरदारी के ऐलान के बाद दूसरा मुबाहिसा खत्म हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने 4 सितंबर को कमला हैरिस के साथ फॉक्स न्यूज़ पर मुबाहिसे के लिए तैयार। कमला हैरिस का पहले से तय 10 सितंबर को ABC न्यूज़ पर मुबाहिसे के लिए इसरार। स्वीस सदरन की कराची के सनती कमर्शल घरेलू सार्फिन के लिए प्रेशर बेहतरी की काविश। 20 इंच कतर की 12.5 किलोमीटर तवील ट्रांसमिशन पाइपलाइन को आज सिस्टम से जोड़ा जाएगा। आज सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक 12 घंटे के लिए कुछ इलाकों में गैस बंद रहेगी। आरजी बंदिश से कोरंगी सेक्टर 21, 28, 29, 36B, 36G, 37A, हाशिम गोट मुतासर होंगे। मानसहरा कॉलोनी, अलाहाबाद गोट अतराफ के इलाकों में सनती घरेलू गैस की फराहमी बंद होगी। टेक्निकल टीम की कोशिश रहेगी कि जल्द अज जल्द गैस फराहमी को बहाल किया जा सके। मुल्क भर में आज यौम शौदाए पुलिस मनाया जा रहा है। ये दिन बहादुरी की दास्तानें रकम करने वाले शहीद कमांडेंट FC सिफ़त क़य्यूद की शहादत से मंसूब किया गया है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन कहते हैं, सिंध पुलिस के अफसरान और जवानों की कुर्बानियाँ भी नाकाबिल फरामोश है। शोहदा के अहले खाना के लिए महकमा पुलिस उनका वारिस और कफील है। पेरिस ओलंपिक्स में आज पाकिस्तानी शूटर GM बशीर इन एक्शन होंगे। 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान के 2 शूटर समेत 7 में से 5 एथलीट पेरिस ओलंपिक से बाहर हो चुके हैं। जेवलिन हीरो अरशद नदीम को एल्फाइन राउंड में 6 अगस्त को मैदान में उतरना है। फाइनल 8 अगस्त को होगा। मेडल टेबल पर चीन 16 तलाई तमगों के साथ पहले नंबर पर। अमेरिका ने मेडल्स की निस्फ सेंचुरी कर ली। तमाम मुकाबले देखिए A स्पोर्ट्स और AYZ पर बराह रास्त।